नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रावण के वध की कहानी। श्री राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को 10 सिर वाले रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। श्री राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया था। इसीलिए हर साल इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण वध कथा। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जब पृथ्वी पर रावण नाम के राक्षस ने देवताओं को अपने अधीन कर लिया और जहाँ भी यज्ञ, श्राद्ध, वेद पुराण की कथा होती, वहाँ उसके भेजे राक्षस बहुत उत्पात मचाते। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सबने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, और विष्णु जी बोले, मैं सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। यह सुनकर पृथ्वी निर्भय हो गई। श्री राम जन्म की कथा। श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र में जन्म लिया। उनका विवाह राजा जनक की पुत्री सीता जी से हुआ। जब राजा दशरथ श्री राम का राज्याभिषेक कराना चाहते थे, तब कैकेयी ने मंथरा के भड़काने पर श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा। श्री राम अपने पिता के दिए वचन का मान रखने के लिए अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वनवास के लिए चले गए। वह कुछ साल चित्रकूट में रहे। उसके पश्चात वह पंचवटी में चले गए। वहाँ एक दिन रावण की बहन सुपर्णखा आई। वह श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर कहने लगी कि मुझे संसार तुम दोनों के समान कोई योग्य नहीं मिला। लेकिन जब उसकी कोई भी माया नहीं चली तो उसने भयानक रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सीता जी डर गई। लक्ष्मण जी ने उसके कान और नाक दोनों काट दिए। सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़का दिया और कहा कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है जिससे आपके पास होना चाहिए। रावण ने अपने मामा मारीच को स्वर्ग मृग बनने के लिए कहा। जब मारीच स्वर्ग मृग के रूप में सीता माता के सामने से गुजरा तो सीता माँ ने श्री राम को उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा। श्री राम जब उसके पीछे गए तो उसने छल किया और जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। सीता माता ने लक्ष्मण जी को श्री राम के पीछे भेजा। पीछे से रावण साधु का वेश धारण कर आया और सीता माता का हरण कर ले गया। श्री राम सीता माता की खोज में जगह जगह भटकने लगे। फिर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उनकी मित्रता सुग्रीव जी से करवा दी। सुग्रीव ने माता सीता की खोज में वानर भेजे। संपाति ने वानर सेना को बता दिया कि सीता माता को रावण उठाकर लंका ले गया है। लंका वहीं जा सकता है जो इस विशाल समुद्र को लांघ सकता है। हनुमान जी लंका पहुँचे, सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और लंका का दहन कर लौट आए। हनुमान जी द्वारा लंका दहन कथा। हनुमान जी ने श्री राम को माता सीता का पता बताया। समुद्र पर विशाल सेतु बांधा गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि
जब रावण को समुद्र पर सेतु बांधने की बात पता चली तो वह अपने 10 मुंह से बोल उठा, बाध्य बन निधि निर्निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उद्धि पयोधि नदीश। भावार्थ है वन निधि नीर नदी जल निधि सिंधु त्योनिधि वारिश कंपति उद्धि नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया। यह समाचार सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसको समझाया। वह कहने लगी कि आप में और श्री राम में वैसा ही अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य का। श्री राम का जन्म पृथ्वी का भार हरने के लिए ही हुआ है। वह रावण को कहती है कि उसे सीता राम को सौंपकर और अपना राज्य पुत्र को सौंपकर वन जाकर श्री राम का भजन करना चाहिए ताकि उसका सुहाग अचल हो सके। रावण को लगता है कि मंदोदरी भय के कारण ऐसा कह रही है। वह मंदोदरी को समझाते हुए कहता है कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवता, दानव, वरुण, कुबेर, यमराज आदि दिक्पालों और जहाँ तक काल को भी जीत रखा है। रावण की अहंकार भरी बातें सुनकर वह समझ गई कि उसका पति कालवश होने के कारण ही ऐसा कह रहा है। श्री राम अंगद को दूत बनाकर लंका भेजते हैं। अंगद रावण को कहता है कि उसे सीता राम को सौंप देनी चाहिए, राम की शरण में जाना चाहिए। यह सुनकर रावण भड़क जाता है। अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर रोक देता है और कहता है कि यदि तू मेरा पैर हटा दे तो श्री राम लौट जाएंगे कि मैं सीता जी को हार गया हूँ। रावण ने अपने वीरों से कहा कि इस बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। मेघनाद और शक्तिशाली योद्धाओं ने अंगद का पैर हटाने का प्रयास किया लेकिन कोई भी उनका पैर उठा नहीं पाया। तब अंगद को ललकार कर रावण उठकर अंगद का पैर पकड़ने लगा। अंगद ने कहा, मेरे पैरों को पकड़ने से तो संकट से नहीं उभर सकता, इसीलिए जाकर श्री राम के चरण पकड़। इतना सुनते ही रावण सकुचा कर लौट गया और उसकी सारी श्री जाति रही। अंगद इस तरह रावण को समझाकर वापस लौट आया। शत्रु की सूचना प्राप्त कर श्री राम ने मंत्रियों को बुलाया और युद्ध की रणनीति तय की। युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी और मेघनाद में भयंकर युद्ध हुआ। जब मेघनाद को लगा कि उसके प्राण संकट में हैं, उसने लक्ष्मण जी पर वीरघातिनी शक्ति चलाई जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लक्ष्मण जी के ठीक होने का समाचार सुनकर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया और उसे बताया कि कैसे वह सीता जी को हर लाया है और वानरों ने राक्षसों के कितने योद्धा मार डाले हैं। कुंभकर्ण रावण की बात सुनकर कहने लगा कि तू जगजननी जगदम्बा को हर लाया, अब तू अपना कल्याण चाहता है तो उस देवता का विरोध कर रहा है जिसके शिव ब्रह्मा सेवक है। विधि के विधान अनुसार कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गया और वानर सेना का विनाश करने लगा। प्रभु श्री राम ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जो रावण के आगे जाकर गिरा। श्री राम ने कुंभकर्ण को अपने परम धाम भेज दिया। कुंभकर्ण के वध के पश्चात लक्ष्मण जी और मेघनाद में युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने श्री राम का स्मरण कर बाण का संधान कर उसका वध कर दिया। पुत्र की मरण की खबर सुनकर रावण मूर्छित ही गया।
मंदोदरी छाती पीटकर विलाप करने लगी। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात रावण युद्ध भूमि में आया। इंद्रदेव ने श्री राम को बिना रथ के युद्ध करते देख अपना रथ भेजा। श्री राम उस रथ पर चढ़ गए। राम ने उसकी 20 भुजाओं और 10 सिरों पर एक साथ बाण चलाए। 20 भुजाएं और 10 सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े, लेकिन सिर और हाथ कटते ही नए हो जाते। प्रभु श्री राम बार बार उसके सिर और भुजाओं को काटते। आकाश में उसके सिर और भुजाएं फैल गई। रावण माया दिखाने लग गया और उसने अनेकों रूप प्रकट किए, जिससे भालू वानर डरने लगे। तो श्री राम ने बाण चलाकर माया के रावणों को मार डाला। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अनुसार उसी रात्रि त्रिजटा ने सीता माता को रावण के सर और भुजाओं के बढ़ने की बात सुनाई। सीता जी ने त्रिजटा से पूछा कि वह दुष्ट कैसे मरेगा। त्रिजटा ने कहा कि हृदय में बाण लगते ही रावण मर जाएगा। सीता माता ने पूछा, प्रभु उसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते? त्रिजटा कहती है, क्योंकि उसके हृदय में आप बसती हैं। शिरों में बाण लगने से उसके हृदय से आपका ध्यान हट जाएगा। अगले दिन रावण रणभूमि में पुनः माया दिखाने लगा। विभीषण ने श्री राम से कहा, इसके नाभि कुंड में अमृत वास करता है, जिसके कारण यह जीवित है। प्रभु श्री राम ने इतना सुनते ही बाण छोड़े और रावण को अपने परम धाम भेज दिया। इस तरह श्री राम ने उस अहंकारी रावण का वध किया और रावण पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।